सियासी तौर पर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। एक तरफ जहां जबरदस्त नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी उत्साह में है, वहीं भाजपा के विजय रथ को तगड़ा झटका लगा है। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जोर आजमाई शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये चुनाव होंगे कब। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को यूपी चुनाव 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में इंडी गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की योजना बना रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार कर रही है। सीएम योगी ने मंत्रियों की कमेटी बनाकर उन्हें विधानसभा सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम इन सीटों पर जीत दर्ज कर पार्टी में अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को पछाड़ने के बाद विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर विपक्ष अपना मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेगी। हालांकि उपचुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडी के सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। दरअसल 4 जून को लोकसभा के नतीजे आए, जिसके बाद जीते हुए कैंडिडेट्स ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। नियमों के अनुसार सीट खाली होने से 6 महीने के अंदर ही चुनाव प्रक्रिया और नतीजे आ जाने चाहिए। इस हिसाब से देखें तो इस साल के अंत तक यानी कि नवंबर और दिसंबर तक उपचुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। बहरहाल अभी तक कोई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के साथ ही यहाँ भी उपचुनाव होने की संभावना है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से 9 सीटें लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार बने विधायकों की जीत के बाद खाली हुई हैं। वहीं एक सीट पर विधायक के सजायाफ्ता होने के बाद उपचुनाव होना है। तो आइए आपको इन सीटों के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। कठेरी विधानसभा सीट। कठेरी विधानसभा सीट से लालजी वर्मा एमएलए थे। वो अंबेडकर नगर से लोकसभा चुनाव लड़े और जीत हासिल करने में कामयाब हुए। कठेरी सीट पर 2012 में सपा और 2017 में बसपा को जीत मिली थी। लालजी वर्मा यूपी चुनाव 2022 में निषाद पार्टी को इस सीट पर हराने में कामयाब हुए थे। करहल विधानसभा सीट। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक थे। कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ये सीट खाली हो गई है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा के सीनियर नेता अवधेश प्रसाद एमएलए थे। फैजाबाद से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। इस सीट पर ब्राह्मणों और दलितों का बढ़िया प्रभाव है। मीरापुर विधानसभा सीट। मीरापुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान एमएलए थे। उनके सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। 2012 में ये सीट बसपा और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। इस सीट पर जाट और मुसलमानों का प्रभाव दिखता है। गाजियाबाद विधानसभा सीट। गाजियाबाद विधानसभा सीट से भाजपा के अतुल गर्ग विधायक थे। गाजियाबाद लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज कर वे संसद तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद ये सीट खाली हुई है। 2012 में ये सीट बसपा और 2017 में भाजपा ने जीती थी। मंझावा विधानसभा सीट। मंझावा विधानसभा सीट पर निषाद पार्टी का कब्जा था। विनोद कुमार बिंद यहां से विधायक थे। विनोद कुमार बिंद के भदोही सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई है। 2012 में ये सीट बसपा और 2017 में भाजपा ने जीती थी। ये बीजेपी की मजबूत सीट मानी जाती है। खैर विधानसभा सीट। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर भाजपा विधायक अनूप सिंह लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। वो हाथरस से लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2012 में ये सीट रालोद और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। इस सीट पर जाट, ब्राह्मण, दलित और मुसलमानों का अच्छा प्रभाव दिखता है। फूलपुर विधानसभा सीट। फूलपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रवीण पटेल लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इसके बाद ये सीट खाली हुई थी। 2012 में ये सीट सपा और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। इस सीट पर यादव और दलितों का अच्छा प्रभाव है। कुंदर की विधानसभा सीट। कुंदर की विधानसभा सीट से जियाउर रहमान बर्क विधायक थे। वो संभल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। इसके बाद ये सीट खाली हो गई है। इसे सपा की मजबूत सीट माना जाता है। सपा ने इस सीट पर 2012, 2017 और 2022 चुनाव में जीत दर्ज की है। सीसामऊ विधानसभा सीट। सीसामऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। यहां से सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट ने दोषी घोषित किया। सजा के ऐलान के बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी विधायकी चली गई थी। इसे सपा की बहुत मजबूत सीट माना जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।